ये देखिए मैंने कुछ प्लांट फिर से परचेज किए हैं और सस्ते ही परचेज किए हैं इस बार। तो सस्ते मैं इसलिए बोली हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं नर्सरी विजिट की थी, तो मैंने सबके प्राइस भी बताए थे, तो वहाँ तो महंगे महंगे थे। और ये है पंसी, तो इसको तो मैं पहले ही खरीद कर लाई थी। जिस दिन मैं नर्सरी विजिट करने गई थी उसी दिन मैं खरीदी थी। तो मैं वीडियो में बताई थी कि बाद में बताऊंगी, और इसकी रिपोर्टिंग भी मैं पहले ही कर ली हूँ, लेकिन इसी वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। इसका नाम है पंजी, और तितली के जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं। और हर सीजन में मैं ये ज़रूर लाती हूँ, विंटर में एक दो। इसे लाई हूँ मैं 30 रुपये में नर्सरी से। ये सब जो प्लांट मैं लाई हूँ, तो उस दिन मैं नर्सरी से नहीं ली थी क्योंकि वहाँ इसके प्राइस ज़्यादा थे। ये जो प्लांट वाला है ये डेली लाता है और बेचता है, तो ये भी रोड साइड में ही है, लेकिन छोटी मोटी नर्सरी है। जो पहले मैं प्लांट लाकर लगाई हुई हूँ, तो वो सभी वहीं से लाए थे मैंने। जैसे ये क्लांचो है, तो क्लांचो मुझे नर्सरी में पिछली बार 120 रुपये बताया था, तो यहाँ पे 60 रुपये बताया, और उससे भी कम में ही मुझे मिल गया। और ये बटन रोज का 120 रुपया प्राइस बताया था। तो पहले भी मैं यहाँ से प्लांट लाई थी, इसलिए मुझे ये मतलब इन दोनों को मिलाकर 140 रुपये ही लिए, क्योंकि पहली बार भी मैं बहुत सारे प्लांट्स यहाँ से लाए थे, इसलिए। एक प्लांट भी दिया, ये है बरबीना का, और इसमें भी बर्ड्स निकले हुए हैं। इसका मुझसे कोई प्राइस नहीं लिया। तो इन प्लांट्स को अब मैं लगाती हूँ, कैसे गमले इसके लिए लेती हूँ और किस तरह की मिट्टी बनाती हूँ, सब मैं आगे बताती हूँ। तो ये देखिए एक मिट्टी का गमला मैं खाली कर रही हूँ स्पेशल रोज़ के लिए, क्योंकि रोज़ को मिट्टी के गमले में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ था और कई सारी कलियाँ भी अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन इसका कंडीशन अब ठीक नहीं है। लेकिन इसको मैं दूसरे किसी भी प्लांटर में शिफ्ट कर दे रही हूँ और इसको खाली कर ले रही हूँ। तो ये देखिए गमले तो मैंने खाली कर लिए हैं, और यहाँ पे जो होल्स है उसको भी मैं डिक्री से कवर कर दी हूँ। लेकिन जब भी आप कोई प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं या खाली करते हैं, तो गमले को भी थोड़ी देर के लिए धूप ज़रूर लगाएं। लेकिन अभी धूप नहीं है, शाम हो चुका है। और ये सब्जी वाली जो थैली आती है वही है कपड़े वाली। तो अब चलिए मिट्टी बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतना पहले से सॉइल लिया है, और ये चाय पत्ती है, यूज की हुई चाय पत्ती है, जिसको कि मैं धोकर सुखा कर रखी हुई थी, और बहुत दिन से रखा हुआ है। ये बहुत पुराना हो गया, ये भी तो पुराना से मतलब नहीं है, लेकिन बहुत दिन से रखा हुआ। और ये है गोबर की खाद, और ये है राख, और इसमें है सारी चीज़ मिले हुए हैं। थोड़ी बहुत सॉइल भी मिली हुई है, किचन वेस्ट कंपोस्ट है, राइस हस्क है, सब चीज़ मिले हुए हैं, जो कि चूहे ने मिला दिए थे सारे को। तो मैं थोड़ा थोड़ा सब में इसी को इस तरह से दे देती हूँ। देखिए राइस हस्क भी दिख रहे होंगे, किचन वेस्ट कंपोस्ट का जो मोटा वाला पार्ट है सब मिक्स कर दिया था। पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था, मतलब वो सब मिक्स हो गया था, इसलिए इस तरह से है। अब इन्हें मिला लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा फंगिसाइड हमें डालना है, और नीम खली। तो यहाँ पे हमने नीम खली भी ले लिया है, 1.5 मुट्ठी के आसपास नीम खली है। एक प्लांट के लिए सिर्फ इतना है ये। और ये थोड़ी सी फंगिसाइड्स भी मिला ली हूँ मैं। तो किचन वेस्ट कंपोस्ट ये है ही, इसमें सारा चीज़ है। और गोबर की खाद भी मैंने अलग से ले ली है। तो जब गोबर की खाद है, जैसे अगर न्यू सॉइल ले रहे हो तो फिर आप न्यू सॉइल ले लें और उसमें 10% सैंड ले लें। तो मेरे सभी सॉइल में सैंड मिले हुए हैं, अब मुझे सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल भुरभुरी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, ये देखिए। तो सैंड नहीं मिलाती हूँ अभी। अगर न्यू गार्डन सॉइल लेते हैं आप, तो उसमें आप 10% सैंड मिला लें, और कम से कम 30% उसमें कंपोस्ट ले लें। कंपोस्ट में आप सब चीज़ मिक्स कर कर ले लें, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर गोबर की खाद ले रहे हो तो 30% नहीं लें। गोबर की खाद ले रहे हो तो 10% काफ़ी है। उसमें थोड़ी बहुत आप वर्मी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, सब मिलाकर 30% कर सकते हैं। एक पॉट के हिसाब से आप कम से कम 2-3 मुट्ठी उसमें राइस हस्क भी मिला लें। राइस हस्क जो है वो मिट्टी को हल्की बनाती है, और वो धीरे धीरे कंपोस्ट का काम फिर करती जाती है। जैसे जैसे वह पुरानी होती जाती है और वो कंपोस्ट बनती जाती है, इसलिए राइस हस्क मिलाना बहुत ही अच्छा है, वो धीरे धीरे। और इसमें मैरीगोल्ड का प्लांट लगाई थी मैं, जो ख़राब हो गया है, तो ये अभी न्यू ही है, इसमें सारे चीज़ मिक्स हैं। तो इन्हें भी मैं एक साथ मिला लेती हूँ, और सबको एक साथ मिलाकर फिर मिक्स कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने लगभग 10 दाने डीएपी के भी मिलाए हैं, जो कि स्किप हो गया है। तो ये देखिए मैंने मिला दिया है और सॉइल बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी सॉइल बनी है, बिल्कुल भुरभुरी सॉइल है और न्यूट्रिएंट से भरपूर भी है। तो अब मैं प्लांट को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ मिट्टी के जो मोटे-मोटे पार्ट्स थे, उसको मैंने पहले नीचे में डाल दिया है। चलिए अब इसमें रोज़ को लगाते हैं। तो इस तरह से पहले इसमें कुछ मिट्टी भर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको एक बार चेक कर देख लेते हैं कि कितनी मिट्टी भरने की ज़रूरत है। तो ये देखिए आधे से कम मैंने मिट्टी इसमें भरा है और ये देखिए इसको मैं रख कर देख ली हूँ। तो अब इसको निकाल लेते हैं। तो अगर आपसे निकालने में दिक्कत हो रही हो तो आप बैग को काट दे सकते हैं। अगर बच जाती है बैग तो आप बचा लें। तो मैं तो धीरे-धीरे कर निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए निकल भी गया है और बिल्कुल सेफ से निकला है। बिल्कुल भी इसके रूट्स डैमेज नहीं हुए हैं। तो मैं इसके ज़्यादा मिट्टी भी नहीं हटाऊँगी, क्योंकि ये देखिए काली मिट्टी नहीं है, ये बहुत ही अच्छी मिट्टी है, नॉर्मल मिट्टी ही लग रही है, हल्की-फुल्की इसमें काली है। तो बस थोड़ा-सा मैं निकाली हूँ, ज़्यादा नहीं। बस इतना ही हल्की-सी एक साइड से निकाली हूँ, क्योंकि अगर अभी निकालती हूँ तो फिर ये जो कलियाँ बनी हुई है ये सब नहीं खिलेंगे, फिर बहुत दिन तक फिर से प्लांट डिस्टर्ब हो जाता है। तो निकालने के बाद फिर से एक बार चेक कर लें कि ये देखिए ज़्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा या ज़्यादा नीचे तो नहीं है। कम से कम 1.5 इंच 1 इंच नीचे तक होना चाहिए। तो ये सही है। अब इसके चारों तरफ से फिर से इसमें सॉइल भर लेते हैं। तो ये देखिए हम चारों तरफ से सॉइल को भर लिए हैं और इस तरह से थोड़ी-सी इसको हिला दें ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट ना रह जाए। अब इसमें हमें डालना है पानी सिर्फ़। तो पानी भी डाल दे रही हूँ, पानी भी लेकर मैं बैठती हूँ साथ में, ये देखिए। और तब तक मैं दूसरा प्लांट लगाने की तैयारी करती हूँ। तो ये क्लांचो लगाऊंगी अब और इसमें लगाऊंगी इस पॉट में मैं। तो ये देखिए थोड़ी सी सॉइल भी इसमें हमने भर लिए हैं। इस तरह से इसको धीरे धीरे ग्रो बैग को नीचे कर निकाल रही हूँ। और ये देखिए ये मतलब ये भी नॉर्मल मिट्टी है, हल्की थोड़ी इसमें ये लाल मिट्टी है। तो इस प्लांट के लिए थोड़ी सी हमें रेत की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं अलग से 2 मुट्ठी रेत और मिलाऊंगी। और देखिए इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से निकाल ली हूँ। ये देखिए थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे से निकल गया है। और इसकी मिट्टी रेतीली है बहुत ही, मतलब इसमें ऐसे भी ज़्यादा रेत मिलाकर लगाना चाहिए इस प्लांट को। तो इसकी मिट्टी में बढ़िया मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है। तो इसको भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, नहीं तो ये जो बर्ड्स लगे हुए हैं सारे फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे, गिर जाएंगे फिर, तो फिर सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा मेरा। तो इसमें मैं थोड़ी सी ये जो सॉइल हमने बना कर रखे हैं इसमें थोड़ी सी और रेत मिलाती हूँ अलग से और फिर उसी में लगाती हूँ जो सॉइल हमने अभी बनाया। तो इसमें एक्स्ट्रा 1-2 मुट्ठी रेत मिलाऊंगी। और तो ये ऊपर से रेत वाली मिट्टी डाली हूँ, अर्डेनियम वाली मिट्टी है। तो अर्डेनियम में तो ज़्यादा रेत ही रहते हैं, 60% इसमें रेत है। तो फिर इसको मैं इसी में निकाल कर साइड में ऊपर से मिक्स कर लेती हूँ। यह है हैंगिंग पॉट, लेकिन ये एक साइड से टूट चुका है तो इसको अब हैंग नहीं कर सकते हैं, तो इसको अस्थाई रखना होगा। और इसमें मैं लगा रही हूँ बरबीना। तो यहाँ दोनों जगह इस तरह से मैंने रख दिए हैं। थोड़ी सी सॉइल भर लेती हूँ। इसमें तो हैंगिंग पॉट है तो हैंग नहीं करना, अगर हैंग करना रहता तो इसमें थोड़ी कोकोपीट मैं मिलाती, लेकिन कोकोपीट अभी नहीं मिलाई हूँ इसमें मैं। तो ये देखिए थोड़ी सी मिट्टी और इसको मैं पहले निकालूंगी, तब इसके बाद ये रखाएगा ऊपर। ये निकल गया है बहुत ही अच्छे से, ये भी निकल गया है और नीचे तक ये रूट्स आए हुए हैं। तो मैं इसकी भी मिट्टी को नीचे से छेड़छाड़ नहीं करूँगी, ऊपर से थोड़ी बहुत हटा सकती हूँ। ये देखिए ज़्यादा भी नहीं हटाना हमें, फिर प्लांट डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर इनका जब ये ग्रोथ पकड़ेगा तब तक इनका सीजन फिर ख़त्म हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं डाली हूँ और साइड साइड से फिर मिट्टी डाल देती हूँ। तो इसको भी मैंने लगा लिया, अब इसमें भी पानी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से इन तीनों प्लांट्स को मैंने लगा लिए हैं और पंजी को भी मैं दिखाती हूँ। अभी पंजी प्लांट को तो मैं पहले ही लाई थी, तो इसकी रिपोर्टिंग पहले ही मैंने कर दी थी। पहली बार जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाए थे उसी में इसकी रिपोर्टिंग कर दी थी और इसको मैं ये हैंगिंग पॉट में रिपोर्टिंग की हूँ। इसकी रिपोर्टिंग मैंने कैसे की वो भी मैं दिखा रही हूँ, लेकिन साथ साथ आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैं पेनजी प्लांट को भी रिपोर्ट कर दिया है, ज़्यादा छेड़छाड़ इसको भी मैंने नहीं किया है और पानी भी इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो रिपोर्टिंग के बाद कम से कम 2 दिन तक धूप में नहीं रखें प्लांट को। तो हमारे यहाँ जब इसकी रिपोर्टिंग की थी उसमें धूप नहीं हो रहे, अब धूप होने लग गए हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।